जब हमजा घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके चुपचाप रोने लगा। उसके दिल में बहुत दर्द था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था। हमजा अब आगे बढ़ना चाहता था। उसने फैसला किया कि अब वो सरफराज के पीछे नहीं भागेगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन उसके दिल में एक बोझ था जिसे हल्का करने के लिए वो किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहता था जो उसे समझ सके। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में उसकी दोस्ती एक लड़के सलीम से हो गई, जो उम्र में हमजा से छोटा था। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हमजा सलीम को एक मासूम और अच्छा बच्चा मानता था और दिल की बातें उससे शेयर करने लगा। 3 साल की दोस्ती में हमजा सलीम की माँ, बहन और पिता से भी अच्छी तरह जान पहचान बना चुका था। एक दिन सलीम अपने घर के बाहर हमजा से मिला, लेकिन गुस्से में था। हमजा ने पूछा, क्या हुआ सलीम? सलीम ने कहा कि उसकी अपने पिता से लड़ाई हो गई। हमजा ने सलीम को समझाया, वो तुम्हारे पापा हैं, अगर कभी कुछ कह भी दें तो खामोश रहो, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सलीम की मां ने ये सारी बातें सुन ली। अगले दिन जब सलीम और हमजा मिले तो सलीम ने कहा, मेरी मां आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आप बहुत अच्छे लड़के हो और आप जैसे इंसान से दोस्ती हमेशा रखनी चाहिए। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया सलीम, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर चलने को कहूंगा, क्योंकि तुम भी बहुत अच्छे हो और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर कुछ बनोगे। वक्त बीतता गया और उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई, लेकिन एक दिन शहर में सरफराज ने हमजा और सलीम को एक साथ देख लिया। ये देखकर सरफराज को बहुत जलन हुई। वो चाहता था कि जैसे उसकी मां की आंखों में आंसू आए थे, वैसे ही हमजा की आंखों में भी आए। अब सरफराज के दिल में एक योजना बनने लगी, हमजा और सलीम की दोस्ती को तोड़ने की योजना। कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। क्या सरफराज अपनी चाल में कामयाब होगा या हमजा और सलीम की दोस्ती इस इम्तिहान को भी पार कर जाएगी?